Students, today we are discuss about networking. The idea of networking is a vast. When you are working with one computer, that is not the networking. But when you working unitedly with many computers, many another devices may connected to each other, that is called networking. Means अभी जो लॉकडाउन पीरियड में हम एक जगह बैठे, जो स्टूडेंट्स है, एक स्टूडेंट कोई भवानीपुर में है, कोई दूसरे जगह में है, बट एक ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक साथ यूनाइटेड हो रहे हैं एक जगह पे, एक ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास कर रहे हैं. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? दिस इज़ पॉसिबल थ्रू नेटवर्किंग. हम लोग नेटवर्किंग से ही ये पॉसिबल हुआ है कि अलग अलग जगह रहने के बावजूद हम लोग एक साथ यूनाइटेड होके एक क्लास कर रहे हैं. सो द कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर. One computer send information another to another, and one computer asks information for another. This sort of computer to computer communication is called networking. So that is networking nowadays. Now ये जो नेटवर्किंग सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे टर्मिनल्स, कंप्यूटर्स जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होगा, कुछ ट्रांसमिशन मीडिया, कुछ सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ प्रोसेस, कुछ चैनल्स. अदरवाइज ये नेटवर्किंग सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हो पाता. तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आती है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. ये नेटवर्किंग का एडवांटेज क्या है, क्यों नेटवर्किंग यूज करेंगे, क्या एडवांटेज है? दैट बिकॉज ऑफ इज रिलायबिलिटी, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, improve communication speed, security, cost reduction, and instantaneous availability of information. Reliability. What is reliability? More computers. हम लोग अभी जो क्लास कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन हम कुछ फाइल दे रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ पिक्चर्स दे रहा है, वीडियो दे रहा है, किसी के पास हो, किसी के पास हम दिए, वो इंस्टॉल किए, उसका मोबाइल ख़राब हो गया, डेटा लॉस हो गया, वो दूसरे से बोले तेरे पास है मुझे दे दे, तो एक लॉस हो जाता है, तो दूसरी जगह से वो इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं. अगर वो नेटवर्किंग में स्टैंड अलोन मशीन में अगर रहता तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाने पर नहीं मिलता. शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन दिस वे, हम इसको दिए, एक स्टूडेंट को हम दिए, दूसरा बोले उससे ले लो, या मेरे पास है उससे ले लो, तो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे. शेयरिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट्स. एक नेटवर्किंग सिस्टम में सोचो 10 कंप्यूटर एक लैन कनेक्शन में है, एक नेटवर्क सिस्टम में है. अगर स्टैंड अलोन मशीन में हर मशीन के साथ एक प्रिंटर, अलग से स्कैनर लगाना पड़ता है. अगर नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, 10, 15, 20, 25 जितने भी सारे कंप्यूटर्स हो, उसके साथ एक प्रिंटर लगा, जिसकी जब ज़रूरत हो वो नेटवर्किंग सिस्टम में है, अपना इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे हैं, अपना डेटा फाइल उस प्रिंटर में शेयर कर रहे हैं, उस प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल. तो एक प्रिंटर 10, 15, 20, 25 कंप्यूटर एक प्रिंटर से या एक स्कैनर से अपना डेटा दे सकता है, वहाँ से प्रिंट आउट ले सकता है. तो शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, पेरिफेरल डिवाइसेस का शेयर कर सकते हैं हम लोग.
सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। हर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, एक मशीन में है, हम दूसरे मशीन से, दूसरा मशीन उस मशीन से शेयर कर सकता है। कम्युनिकेशन स्पीड ऑब्वियसली अभी के अभी चाहिए, तुम डेटा किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेकेंड्स में तुम्हारा डेटा जा रहा है। सिक्योरिटी, हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्ट करके सिक्योरिटी डालते हैं उसमें कि दूसरा कोई हमारा डेटा ना ले। कॉस्ट रिडक्शन, हम एक डेटा, मेरे पास एक फ़ाइल है, पहले मुझे देना है किसी को, तो हमें भवानीपुर तक जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, फिर तुम लोग को हैंड ओवर करेंगे, तो सेकेंड्स में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एंड कॉस्ट रिडक्शन, इससे कॉस्ट आने जाने का खर्चा बच जा रहा है। कॉस्ट रिडक्शन, इंस्टेंटेनियस अवेलेबिलिटी, अभी कोई यूएसए में बैठा है, हम यहाँ बैठे हैं, अभी के अभी मुझे फ़ाइल चाहिए, एक सेकंड में हम उसको भेज देंगे थ्रू मेल। नॉट ओनली डेटा, नॉट ओनली के इंफॉर्मेशन, PDF डेटा, मे बी ऑडियो डेटा, मे बी वीडियो डेटा, मे बी लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइल्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, एवरीथिंग, इस तरह का डेटा हम लोग भेज सकते हैं। बट सम डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए हम लोगों को मेमोरी स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, मेमोरी में ज़्यादा जगह चाहिए उसको रखने के लिए। सिक्योरिटी देना होगा, अदरवाइज़ डेटा, कोई भी डेटा, अपना डेटा लेके चोरी हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, नेटवर्किंग सिस्टम में रहने से तुमको सीखना होगा कि कैसे नेटवर्किंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, कैसे इसका हैंडल करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर किसी वजह से कंट्रोल लॉस है, जैसे तुम लोगों का नेट नहीं आ रहा था मैम, क्लास नहीं कर पा रहे हो, सो एनवायरनमेंट अगर नहीं, कंट्रोल लॉस हो जाता है, या कोई यूज़र शेयर प्रिंटर शेयर कर रहा है, एक कर रहा है, दूसरा तो उसको नहीं यूज़ कर पाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो these are the disadvantage of networking. Now come to the application of networking. Same, ये जो एडवांटेज है वही एप्लीकेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, मल्टी यूज़र सिस्टम, मोर देन वन यूज़र कैन यूज़ इट। ट्रेडिशनल सिस्टम से कंट्रोल फॉर्मेटेड सेंट्रली होता था, फेलियर हो जाने से प्रॉब्लम होता, अभी एक फेलियर हो जाने से नो प्रॉब्लम, दूसरा कनेक्ट कर सकता है, रिमोट डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल से डेटा सर्च कर रहे हम लोग इंटरनेट से डेटा ले सकते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। These are the application of network. Advantage or application, more or less same. Now is the concept of data transmission. ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा में भी फाइल, में भी ऑडियो, में भी वीडियो, है ना? हम लोग ऑडियो दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, PDF फाइल दे रहा है, इमेज फाइल दे रहा है, सो दिस ऑल आर द डेटा। तो ये डेटा सेंड करने के लिए एक सेंडर है, जैसे हम तुम लोगों को दे रहे, आई एम सेंडर, तुम लोग डेटा ले रहे, यू आर द रिसीवर। क्या दे रहे? मैसेजेस। मैसेजेस क्या है? ये जो चैनल के ऊपर ये जो डेटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो ऑडियो है, वीडियो है, दिस ऑल आर द मैसेजेस। मीडियम, ये डेटा कहाँ से जा रहे हैं? मीडियम, फिजिकल चैनल, तार से, तार में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ तार, हम लोग बाद में मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल लाइन, फिजिकली जिसको देख सकते हैं, वायर, फिजिकली जिसको नहीं देख सकते, एयर, मोबाइल कनेक्शन थ्रू सैटेलाइट। AR is the medium, AR is the medium. We are using some protocols, some techniques
सेट ऑफ सम रूल्स यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोटोकॉल फॉलो करके। तो दीज आर द components of data transmission. Now we'll come to the method of data transmission. Method of data transmission. किस मेथड से डेटा ट्रांसमिट होता है? मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन दो तरह का, एनालॉग ट्रांसमिशन हो सकता है एंड डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। Method of data, analog data mainly transmitted by two main method, दो मेथड से, एक एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन, एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन। एनालॉग डेटा ट्रांसमिशन क्या है? एक वेब की तरह है। ये देखो नीचे, एनालॉग डेटा हम लोग अगर ग्राफिकली दिखाएंगे तो ये देखो वेव की तरह है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा का ये एनालॉग डेटा क्या करते हैं? एनालॉग डेटा ये कॉन्टिन्यूस वेव भेजते हैं और चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। ये डेटा जो भेजते हैं, देखो ये वेव चेंज होता रहता है, इससे डेटा जाता है। तो ये जो वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड, ये तीन तरह का होता है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या है? वेव, ये वेव का इसका एम्पलीट्यूड, सिग्नल एनी पॉइंट ऑन द वेव इज नोन एज द एम्पलीट्यूड, वैल्यू ऑफ द सिग्नल। ये एम्पलीट्यूड जब इसका हाइट सबसे ज़्यादा है, ये एम्पलीट्यूड का ये हाइट है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हाइट जितना ज़्यादा होगा सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ये इतना ही जान लो, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। और फ्रीक्वेंसी क्या है? एनालॉग डेटा का फ्रीक्वेंसी जो सेकंड में, एक सेकंड में कितना वेव क्रिएट कर सकता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ये जो वेव क्रिएट हो रहा है, ये जो वेव एम्पलीट्यूड क्रिएट हो रहा है, एक सेकंड में कितना हो सकता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये एनालॉग डेटा के लिए। कोई भी वायर में से जो डेटा जाता है, यार में से जो डेटा जाता है, दैट इज एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा का स्पीड भी ज़्यादा है। और हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंप्यूटर और डिजिटल डेटा। हम लोग डिजिटल क्लास 11 में पढ़े हैं। डिजिटल डेटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। यहाँ पे डेटा, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसका दो ही स्टेट है, ऑन ऑफ, 1 डिनोटेड बाई ऑन स्टेट, 0 ऑफ स्टेट। इस डेटा देखने में कैसा है? ये देखो, जस्ट 1 0, कोई भी डेटा हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे 0 1 में डिजिटली कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा CPU कैनॉट अंडरस्टैंड एनी टाइप ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज डेटा है, एनीथिंग। ये कन्वर्ट करता है, पहले किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल डेटा में, डिजिटली 0 and 1 के कॉम्बिनेशन में। ये 0 and 1 डेटा जब ट्रांसमिट होता है, तो 0 and 1 डेटा जब ट्रांसमिट होता है, ये 1 ऐसे, फिर 0, फिर 1 0, ये डिजिटल डेटा ऑन ऑफ ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यहाँ से एक फॉर एग्जांपल बोलते हैं। देखो, हम लोग सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हैं ना टीवी में। सेट टॉप बॉक्स क्या करता है? तार में से, केबल के तार में से जो एनालॉग डेटा आता है, सेट टॉप बॉक्स में वो एनालॉग डेटा कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल डेटा में। उसके बाद हम लोग अपने स्मार्ट टीवी पे या टीवी पे ये प्रोग्राम देखते हैं। डिजिटल डेटा का इंटरफेरेंस कम है, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। इसलिए देखना, हम लोग पहले जो केबल चैनल देखते थे, अभी केबल चैनल में हम लोग एकदम साफ साफ पिक्चर देखते हैं। तो एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ट्रांसमिशन से ही हम लोगों का डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अच्छा, दो तरह का है। नेक्स्ट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स
ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एंड सिग्नल फ्लो हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, तो कितने टाइप का होता है? ये जो सिग्नल डेटा जाता है सेंडर से रिसीवर तक, तुम एक फ़ोन पे हो, दूसरा एक फ़ोन पे है, तुम टीवी देख रहे हो, वहाँ पे भी डेटा का बात है, तुम वॉकी टॉकी में बात कर रहे हो, तो हर जगह में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर टू रिसीवर। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है। किस तरह से रिसीव कर रहे हैं? इसका 3 टाइप्स है मेनली, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। दिस आर द इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है सिंप्लेक्स, व्हाट इज सिंप्लेक्स, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स, एग्जाम्पल लिखो, फुल डुप्लेक्स, सिंपल। वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर से जस्ट 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मार्क्स के लिए जस्ट 1-2 लाइन लिखने से हो जाएगा, बट यू मस्ट हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज सिंप्लेक्स डेटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक लाइन में लिख दो, उसका एग्जाम्पल दे दो। व्हाट इज डुप्लेक्स, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स। नाउ व्हाट इज सिंप्लेक्स? सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसमिशन। जैसे सेंडर टू रिसीवर, सेंडर भेज रहा है, रिसीवर जस्ट रिसीव कर रहा है, रिसीवर उसके अगेंस्ट में उसको रिसेंड नहीं कर सकता है। जैसे टेलीविज़न में क्या करते हैं, टेलीविज़न दिखाता है, हम लोग देखते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहे, हो गया सिंप्लेक्स। नाउ इज कम टू द हाफ डुप्लेक्स। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर भेज रहा है, सेंडर रिसीव कर रहे हैं, दोनों कर सकते हैं, बट नॉट सेम टाइम। याद रखना, नॉट सेम टाइम। जब सेंडर भेज रहा है, रिसीवर ओनली रिसीव कर रहा है, चुपचाप बैठा है, उसके बाद सेंडर का जब खत्म हो जाएगा तब रिसीवर सेंड करेगा, रिसीवर सेंड करेगा, तब सेंडर चुपचाप बैठा है। बोथ वे कम्युनिकेशन बट नॉट सेम टाइम। जैसे वॉकी टॉकी देखना, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस एक वॉकी टॉकी लेके रास्ते में खड़े रहते हैं, बात करते करते, उसके बाद वो बोलते हैं ओवर एंड आउट। तो ओवर एंड आउट मतलब उसका ख़त्म हो गया, वो दोनों एक साथ बात करेगा तो सुन नहीं पाएगा। ओवर एंड आउट, जैसे ही ओवर एंड आउट बोलेगा, वो जो जिसको डेटा भेज रहे थे, जो रिसीवर है, वो तब बोलना शुरू करेगा, एक साथ बोलने से सुन नहीं पाएगा, इसलिए ओवर एंड आउट बोलते हैं। दैट इज द हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। नाउ इज द फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स बोथ वे कम्युनिकेशन, सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहे हैं, सेम टाइम। टेलीफोन में सेम टाइम है, तो कैसा है, मैं ऐसा हूँ, सुनना मेरी बात, दोनों सुन पा रहे हैं, ऐसे बात करते हैं हम लोग। सो दैट इज द बोथ वे कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर एक साथ में बात कर सकते हैं, दैट इज द फुल डुप्लेक्स। एक बार जस्ट डिफरेंस देख लेना। नाउ गो टू द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन 2 टाइप, सीरियल, पैरेलल। डेटा जो जा रहे, तुम एक डेटा भेज रहे हो, डेटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, डिजिटल डेटा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। एक 0 and 1 का लंबा सा कॉम्बिनेशन है, तुम भेज रहे हो किसी को, तो ये कैसे जाएगा, डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा? ओवर लाइन, फिजिकल लाइन। सीरियल ही हो सकता है, पैरेलल ही हो सकता है। व्हाट इज सीरियल डेटा कम्युनिकेशन? सीरियल कम्युनिकेशन में देखो, यहाँ पे देखो एक डेटा है 1 0 0 0 1 0 0, ऐसा है। ये देखो यहाँ पे एक डेटा, इतने सारा उसका 0 1 का कम्युनिकेशन, सेंडर को भेज, रिसीवर को, सेंडर रिसीवर को भेजेगा, भेज रहा है, बट लाइन एक ही है, एक ही लाइन है। तो फर्स्ट पहले शुरू करेगा 0 से, पहले देखो 0 फिर 1, एक लाइन से भेज रहे, 1 आफ्टर अनदर, 0 0 0 फिर 1 1 0, ऐसे करके भेजे, एक ही लाइन से सीरियली लाइन बना के तुम लोग जब जा रहे हो, एक ही रास्ता है, लाइन बना के सब जा रहे हो।
एक के बाद एक, एक के बाद एक. That is the serial communication. That is the serial communication. Now what is parallel communication? पहले पैरेलल कम्युनिकेशन बोल देते, फिर उस सीरियल कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन में आते हैं. पैरेलल में क्या होता है, ये जो डेटा है, ये देखो पैरेलल कम्युनिकेशन, ये डेटा है, उस पर एक ही रास्ता था, एक ही लाइन था, लाइन बना के जा रहे थे. यहाँ पे हर डेटा नहीं, हम अलग अलग लाइन से जाएंगे. तुम लोग जैसे करते हो, बोलते लाइन बना के, एक लाइन बना के क्लास में घुसो, नहीं 4 5 6 7 लाइन बना के सब अपने अपने घुस रहे. यहाँ पे हर डेटा बोल रहे नहीं, हम अलग जाएंगे, तुम अलग जाओ, तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता, तो सबके लिए लाइन बनाना पड़ता है ना, मुश्किल. तो बहुत सारा लाइन, बहुत सारा कंडीशन डेटा जा रहे, फिर भी ये यूज़ होता है. तो क्योंकि लार्ज अमाउंट जब डेटा वैल्यू भेजते हैं तब वन आफ्टर अनदर, बहुत देखना तुम लोग लाइन बना के जब क्लास में घुसते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और जब सब अलग अलग लाइन से बहुत सारा एंट्री से एक जगह में घुसते हैं तो टाइम कम लगता है. तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन भी होता है. नाउ कम टू द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन आर 2 टाइप, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस. क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, व्हाट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन. जस्ट 1 मार्क्स की क्वेश्चन, जस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट. एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, सेंडर ट्रांसमिशन हो रहा है, सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर डेटा भेज रहा है. सेंडर जैसे ही डेटा भेजना शुरू करेगा पहले बोलेगा स्टार्ट, एक स्टार्ट बीट भेजेगा, 0-1 के कॉम्बिनेशन में एक स्टार्ट बीट रिसीवर को भेजेगा. ये देखो एक स्टार्ट बीट भेजेगा. जैसे ही वो एक स्टार्ट बीट, सॉरी एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एक स्टार्ट बीट डिनोटेड बाय 0 एंड एंडेड बाय ए स्टॉप बीट. जैसे ही डेटा शुरू करेगा, भेजना शुरू करेगा, एक स्टार्ट बीट भेजेगा. वो समझेगा डेटा आ रहा है, रास्ता क्लियर करके बैठ जाएगा, डेटा भेजना शुरू. जैसे ही डेटा भेजना ख़त्म हो जाएगा वो एक स्टॉप बीट भेजेगा. तब रिसीवर समझ जाएगा हाँ अब स्टॉप, डेटा भेजना ख़त्म हो गया. इस तरह से स्टार्ट बीट स्टॉप बीट भेज के उसके बाद डेटा ट्रांसमिशन होता है. ट्रांसमिशन ऑफ ईच एसिंक्रोनस में. अच्छा, सो सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, कोई स्टार्ट स्टॉप बीट नहीं भेजता है. सेंडर रिसीवर क्लॉक मेंटेन करते हैं. सेंडर रिसीवर को जब डेटा भेजते हैं एक ब्लॉक करके एक लार्ज डेटा वॉल्यूम भेजते हैं. एक डेटा भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए वो चुप बैठ जाता है, ये गैप देख के रिसीवर को समझ में आता है कि ये डेटा अब ख़त्म हो गया, अब स्टॉप हो गया, डेटा भेजना बंद हो गया, नेक्स्ट डेटा कमिंग. सो दिस इज द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. क्लियर? अच्छा, नाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क. मोर और लेस ये क्लासिफिकेशन तुम लोग जानते हो. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्केल, नेटवर्क टेपोलॉजी, नेटवर्क आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड करके 3 टाइप. दैट इज LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. यहाँ से सबका 1-2 करके एडवांटेज पढ़ोगे. और व्हाट इज़ LAN, व्हाट इज़ WAN, व्हाट इज़ MAN. ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर. लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, सोचो हमारा स्कूल, 10-12-15 कंप्यूटर है, एक साथ जुड़ा है. मे बी कंप्यूटर लैब में हो सकता है, मे बी मैम के रूम में 1-2 कंप्यूटर है, हमारे ऑफिस में 2-4 कंप्यूटर है. ऑल कंप्यूटर इज कनेक्टेड थ्रू LAN. ये जो LAN सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है,
ये दूसरा कोई इसमें नहीं घुस पाएगा। जस्ट ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, ओनली ये ऑफिशियल बिल्डिंग में ये लोग अपने में डेटा ट्रांसफ़र कर सकेगा। इसका एरिया छोटा होता है, मैक्सिमम 200 मीटर आई थिंक। एक बिल्डिंग में ये डेटा ट्रांसमिशन होता है लैन थ्रू। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, सिक्योरिटी लेवल भी ठीक है। एक सेंट्रली कोई लैंड सिस्टम में एक सेंट्रल सर्वर मशीन जो सबको कंट्रोल करता है, ये लैंड सिस्टम है। टिपिकल कोई भी सिंगल पर्सन, कोई भी सिंगल ऑफिस ये लैंड सिस्टम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द मैन, देन वन। मैन क्या है? मैन मेट्रोपॉलिटन। हमारा स्कूल है, सोचो हमारे स्कूल का बहुत सारा ब्रांचेस है, खालसा स्कूल का बहुत सारा ब्रांचेस है। हमारे स्कूल का एक लैन है, दूसरे स्कूल का उसका लैन है। ये जो छोटे छोटे लैन सब एक आपस में इंटरकनेक्टेड हो गया। एक सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, एक सिटी के अंदर 120 किलोमीटर रेंज मैक्सिमम में करके जो नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ मैन। जैसे कोलकाता पुलिस का नेटवर्क ओनली कोलकाता में है, जितने सारा उनका थाना है, जितना सारा पुलिस स्टेशन है, वो अपने लैंड से उस मैन में कनेक्टेड है। सो दैट इज़ द मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ कम टू द वैन। वैन इज ए वाइड एरिया नेटवर्क। हम लोग अभी जो कनेक्शन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, विच टाइप ऑफ कनेक्शन इज दैट? हम नहीं जानते कौन कहाँ है। हम एक जगह है कोलकाता में, कोई हो सकता है बिहार में भी चला गया हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है। कोई भवानीपुर में बैठा है, मे भी लॉकडाउन खुल जाने के बाद ऑनलाइन क्लासेस से अमेरिका में कोई बैठा है। he or she can join us through WAN, through internet. Internet is an example of WAN system, WAN network, interconnected। बहुत सारा सैटेलाइट थ्रू कनेक्टेड होता है, लैन में जैसे हब से कनेक्टेड होता है, या फिर सैटेलाइट माइक्रोवेव से मैन में भी सैटेलाइट या फिर वायरलेस कनेक्शन होता है। जैसे मोबाइल में वायरलेस, तो वायरलेस होने से व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ कनेक्शन? दैट इज़ द ईयर। हम लोग सुन पाते किस लिए? तुम हमको सुन पा रहे हो इसलिए कि ईयर है। अगर ईयर नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे को भी नहीं सुन पाते। सिग्नल भी ट्रांसमिटेड बाय द एयर, सैटेलाइट उसको पकड़ रहे, तो वन कनेक्शन में टेलीफोन लाइन सैटेलाइट लाइन से कनेक्टेड है। वाइड एरिया, कोई भी जियोग्राफिकल एरिया, सिटी, स्टेट, कंट्री, इवन होल वर्ल्ड कैन ज्वाइन थ्रू इंटरनेट। दैट इज द वैन। एक बार जस्ट देख लेना डिफरेंस बिटवीन लैन वैन मैन। लैन 1 किलोमीटर, ये रेंज ज़्यादा है, सिंगल पर्सन यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन रेट लैन में बहुत ज़्यादा है, वैन में ऑब्वियसली वाइड एरिया स्लो है। ट्रांसमिशन और एरर कम होता है लैन में, वैन में एरर होने का ज़्यादा चांस है। लैन का कॉस्ट कम है, ऑब्वियसली इंटरनेट का कॉस्टिंग अभी बोल रहे हैं मैम डेटा भरना है, ब्रॉडबैंड लेना है, महीने में इतना उसका ये ले रहे। सो दीज आर द लैन वन वैन। सो वी आर स्टॉपिंग दिस वीडियो नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बाकी नेटवर्किंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके ओके।